आज रेस्टोरेशन के ऊपर हम बात करेंगे कि जो चीजें हमने खो दी पिछले दिनों में, गवा दी, जो चीजें हमारे जीवन में होनी थी लेकिन शायद हमारे इग्नोरेंस की वजह से या उस चीज की समझ ना रखते हुए हमने कुछ गलत कर दिया, हमने सही से उसको अटेंड नहीं किया, तो चीजें हमारे जीवन से निकल गई। कई बार कुछ भी हो सकता है, वो फिजिकल हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं, वचन से हम जब बात करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो चीजें हमने गवा दी, जो चीजें हमने खो दी हैं किसी भी वजह से, परमेश्वर उनको वापस हमारे जीवन में देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे जीवन में उन चीजों को वापस दे सकता है, हम उनको दोबारा पा सकते हैं जो हमने अपनी कमियों गलतियों की वजह से गवा दी, पिछले दिनों खो दी हमने। कैसे उनको पाएंगे, कैसे उन चीजों को रिस्टोर हम कर सकते हैं? आइए हम कुछ परमेश्वर के वचनों से आयतों को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय 5वां वचन, कोई जन पढ़े। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। बस। हालेलुया। सो पहली जो चीज है, जो पहला मैंने पॉइंट लिया हुआ है, सेल्फ एग्जामिनेशन। अपने आप को जो है परखना है, अपने आप को जांचना है कि हम कहां पे हैं। पहला दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। सबसे पहली जो चीज है, परखो ये कि विश्वास में हो कि नहीं। हम इतने सारे काम करते रह जाएं, इतनी सारी बातें बोलते रह जाएं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमने ये किया, वो किया, लेकिन अगर हम विश्वास में ही ना निकले तो ये बाइबल में लिखा है कि फिर हम क्या निकले? हम निकम्मे निकले फिर तो। हालेलुया। लिखा विश्वास में हो कि नहीं हो, परखो और जांचो अपने आप को कि क्या तुम, लिखा कि क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह हम में नहीं है, बाकी और बहुत कुछ है, तो क्या फायदा? हालेलुया। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अगर सारे जगत को प्राप्त कर लूं लेकिन अपने प्राण को खो दूं, अपने प्राण की हानि उठाऊं, तो मुझे क्या लाभ होगा? मैंने गाड़ी पा ली, मैंने बंगला पा लिया, मैंने अच्छे कपड़े पा लिए, मैंने नौकरी पा ली, परिवार, सब कुछ तो पा लिया, लेकिन मसीह को मैंने गवा दिया, मसीह खो दिया। मसीह के ना होने से मेरा प्राण अगर खो गया तो क्या लाभ हुआ मुझे इस दुनिया में आने का? हालेलुया। आज संसार को यदि आप देखो तो उनकी जो दौड़ है वो इन्हीं चीजों तक है। पैसा है या घर है, गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, रिश्ते हैं, नाम है और बहुत सारी मटेरियल थिंग्स हैं जो जिनके पीछे वो भागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। बट एट द एंड अगर उन्होंने अपना प्राण गवा दिया, प्राण खो दिया, क्योंकि ये जो सारी चीजें वो हमारे साथ नहीं जाएंगी। हालेलुया। ये सारी चीजें साथ नहीं जानी, ये सारी चीजें हमें सिर्फ जरूरत है इसी दुनिया में, इसी संसार में। लेकिन जब हम इस संसार से दूसरी जगह जाएंगे, जो अनंत काल का जीवन जिसको हम बोलते हैं, वहां पर इन चीजों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सो इसलिए पौलुस कहता है पहले अपने आप को जांचो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो, जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। अगर यीशु मसीह हम में है, अगर विश्वास में हम हैं, तो हम फिर जो है उन चीजों को रिस्टोर कर सकते हैं, उन चीजों को पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, जो पाना चाहते थे, जो हमने गवा दी। अभी भी परमेश्वर हमें अवसर देगा, मौका देगा, हम उन चीजों को पा सकते हैं। हालेलुया। जो हमने खो दिया है, गवा दिया है, उनको वापस पा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन सबसे पहली जो चीज है, एग्जामिन करना अपने आप को, हम विश्वास में है कि नहीं। हालेलुया। ऐसा हम चर्च तो जाते रहे, ऐसा हम काम तो करते रहे, हम ये कहते तो रहे कि मैं मसीह में हूं, मसीह में हूं, लेकिन विश्वास नहीं दिखता, हमारे अंदर काम नहीं दिखते मसीह के। हम दूसरों को बोल देते हैं वो विश्वास में नहीं है ना, वो चर्च नहीं आता इसलिए विश्वास में नहीं। हम कई बार ऐसे परखते लोगों को, लेकिन हम जो चर्च में आ रहे हैं, हमारा कौन सा काम दिखता है कि हम मसीह में हैं। हालेलुया। क्या संडे के दिन 2 घंटे आना ही हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं?
क्या संडे के दिन ही हम अच्छे कपड़े पा के नहा धो के चर्च में संगति में बैठे तो अपने आप को विश्वासी कहते हैं? संडे ही नहीं, हम मंडे टू फ्राइडे सैटरडे एवरी डे, हर एक जगह, न केवल चर्च में, बाहर, अपने घर परिवार में, ऑफिस में, जॉब पे, हर जगह हमारा जो है विश्वास दिखना चाहिए, विश्वास के काम दिखने चाहिए। फिर चाहे हम अपने मुंह से बेशक ना कहें कि हम विश्वासी हैं, लोग हमारे काम को देखकर जरूर बोलेंगे ये विश्वासी है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है पहली जो चीज है, परखो अपने आप को। एक और वचन पढ़े इसी के लिए, नीति वचन 18 अध्याय 18 का 1। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हाँ। और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। हालेलुया। जो अपनों से अलग हो, जो दूसरों से अलग हो जाता है, वह अपनी ही इच्छा पूरी करता है और करना चाहता है। देखा आपने कई लोगों को, वो कभी संगति में नहीं बैठते, किसी की भी मसीह संगति की बात नहीं कर रहा, कोई भी संगति, उनके घर में फंक्शन है, 4 लोग आए, वो अकेले मोबाइल चलाते मिले। क्यों? हालेलुया। या वो अकेलापन महसूस करना चाहते हैं, या उनके काम उनसे नहीं मिलते, या वो उनको पसंद नहीं करते तो 4 बेटे, वो अलग रहना चाहते हैं। बाइबल कहती है कि दूसरों से अलग हो जाता है जो, वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हालेलुया। उसकी एक अपनी डिजायर है, एक अपनी इच्छा है, एक अपनी दुनिया, एक अपनी संगति है, उसको बाकी लोग पसंद नहीं आते। हालेलुया। और लिखा कि और सब प्रकार की खरी बुद्धि से वो बैर रखता है। कई लोग बुद्धिमानों की संगति में नहीं बैठते, बुद्धि की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगते, उन्हें कोई शिक्षा दे, उन्हें कोई सही मार्ग दिखाए, बताए, वो उनसे बैर रख लेते हैं, अलग हो जाते हैं, बोलते आज से तू हमारे घर मत आना, तू आज से फोन ना करियो मुझे, नहीं मुझे तेरी बातें पसंद नहीं है। हालेलुया। बाइबल बोलती जो अलग हो जाता है दूसरों से, वो अपनी इच्छा के लिए अलग हो जाता है और फिर वो बुद्धि से जो है बैर करने लग जाता है। एक विश्वासी जो है, एक मसीह विश्वासी जो है, उसको यह पता होना चाहिए कि अगर कोई मुझे सिखा रहा है, बता रहा है, कोई समझा रहा है, तो शायद मेरे भले के लिए सिखा रहा है, शायद मुझे अच्छा देखने के लिए, शायद मुझे ग्रो अप करने के लिए बता रहा है। अगर हम उन बुद्धि की बातों से बैर करने लग गए, अगर हम सही बातों से बैर करने लग गए, तो एक बात याद रखना कि जिस दिन शैतान ने जाल डाल दिया, फिर शायद आपको अवसर ना मिले दोबारा वापस आने का। हालेलुया। हमें परखना अपने आप को, हम विश्वास में है कि नहीं है। हमें परखना कि हम जिन लोगों की संगति में बैठते हैं, जिन लोगों से हम मिलते जुलते बातें करते हैं, क्या सच में वो क्या मेरी बातें उनकी बातें मिलती हैं, क्या मेरा स्वभाव उनसे मिलता है, क्या वो लोग जो बता रहे हैं, कह रहे हैं, क्या सच में मैं उनको जो हूं मेरे अंदर वो बातें पाई जाती हैं कि नहीं। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि जो अलग रहना चाहते हैं, बाइबल में एक जगह लिखा है कि हाय उस पर जो गिर जाए, जो अकेला है ना? लेकिन बाइबल बोलती है 1 से 2 भले हैं, क्योंकि जब एक गिरेगा तो दूसरा उसको उठा लेगा, दूसरा गिरेगा तो ये उठा लेगा। 2 भले। यीशु मसीह ने भी जब चेलों को भेजा प्रचार करने के लिए, 2-2 करके भेजा। बाइबल बोलती 2-2 करके उसने नगर नगर गांव गांव भेजा, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। हाय वो लोग जो अकेले रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। हम विश्वास में हैं, हमारे काम दिखने चाहिए। हम विश्वास में हैं, हमारे भले काम नजर आने चाहिए। हम विश्वास में हैं, खुद मुंह से कहते हैं, लेकिन दुनिया को कुछ भी नहीं दिखता। हम धोखा खा रहे हैं और धोखा ही होगा हमारे साथ। हालेलुया। सो इसलिए पहली जो चीज है वो ये है कि हमने अपने आप को परखना है, क्या मैं विश्वास में हूं, क्या मैं विश्वास में पाया जाता हूं, क्या मैं विश्वास के दायरे के अंदर रह के वो काम कर रहा हूं। तभी तो जाके वो चीजें रिस्टोर होंगी मेरे जीवन में जो मेरी खो गई, तभी तो जाके परमेश्वर के वायदे पूरे होंगे जो उसने किए हैं। पिछले दिनों में हमने बात की थी कि लोग वायदों को क्लेम करते हैं बड़े अच्छे से। प्रभु तूने अब्राहम से ये कहा, प्रभु तूने मूसा से ये कहा, प्रभु तूने पौलुस को ये कहा, उसने तो कहा, पौलुस के जीवन में तो हुआ। क्या तुम पौलुस की जगह खड़े हो तभी ना वादे पूरे होंगे। हालेलुया। बाइबल में एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि बाइबल जो है परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है। राइट? निकला कि नहीं? बाइबल परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है, और ये जो वचन हमें कहता है हम उसे नहीं मानते। ठीक है, बाइबल में जो वचन लिखा है वो ठीक है लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा अलग चलता हूं उससे। फिर हम परमेश्वर को भी पुकारते हैं। अब आप बताओ कि क्या होगा वो। हालेलुया। कई लोग
जैसे बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में लोग जो है खरी शिक्षा नहीं सुनेंगे, पर अपने कानों की खुजली के कारण उनको कथा और कहानियां चाहिए। बस कथा बनाओ, कहानी बनाओ, ये कहते जाओ तुम ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, आशीषित, तुम कुछ भी करो तुम आशीषित हो। ये झूठा प्रचार है मेरे प्रियो, ये सही प्रचार नहीं है। बाइबल कहती है कि तुम मेरे आज्ञा को मानो, दायरे में रहो, वचन के अकॉर्डिंग चलो और फिर मुझसे प्रार्थना करो तो जितने वादे हैं अब्राहम के जीवन में मैंने दिए थे वो सब तुम्हें भी मिलेंगे, वो सब तुम्हारे भी जीवन में पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बाइबल के वचनों पर खड़े नहीं हैं, उसके दायरे से बाहर हैं और फिर क्लेम करते हैं, सर फोड़ते हैं, अपना प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं मिलता, फिर हम मूर्छित हो जाते, मुरझा जाते, फिर हम कहते हैं मैं नहीं आऊंगा संडे चर्च, हम क्या करें चर्च जाके, हमारे तो प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। परमेश्वर बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो वचन में कह दिया ये फाइनल कमांडमेंट उसकी। हालेलुया। जो वचन में कह दिया सो कह दिया, और वचन ही आधार है हमारे न्याय का, वचन के अकॉर्डिंग ही हमारा न्याय होना है। मत सोचो कि उस दिन यीशु आएगा और कुछ बोलेगा तुम्हें, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बाइबल बोलती है ये जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा तुम्हें दिए गए अंतिम दिनों में यही तुम्हारा न्याय करेंगे। हालेलुया। सो हम वचन से बाहर ना जाएं, वचन को तोड़ मरोड़ के जो पेश करते हैं उस पर विश्वास ना करें। जो वचन के अकॉर्डिंग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, विश्वास करें ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है, और अगर हम इसमें बने हैं तो वायदे पूरे होंगे। फिर जो मांगो बाइबल बोलती मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी इच्छा में होकर मांग रहे हैं, उसकी इच्छा से बाहर कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर की इच्छा जो है वो बाइबल में साफ जाहिर है, लिखी हुई है। हालेलुया। हम प्रोडिगल सन के बारे में जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप सबने पढ़ी वो स्टोरी, लूका 15 में जो हम पढ़ते हैं। बाइबल बताती है कि जब वो चला गया अपनी प्रॉपर्टी लेके, अपना हिस्सा लेके, उसने खाया पिया, दोस्तों के साथ उड़ा दिया ऐशगिरी में, और जब सब कुछ खत्म हो गया फिर उस देश में अकाल पड़ा, और यहां तक उसके जीवन में समस्या आ गई कि अब उसे जो है दोस्त मित्र तो छोड़ के चले गए जो उसके अच्छे दिनों के मित्र थे। हमारे मित्र जो है ऐसे ही परखे जाते हैं। अगर आपने अभी किसी मित्र को पहचानना, परखना ना, तो कभी अपने मुश्किल समय में उसको याद करना, मुश्किल समय में उससे मदद मांग के देखना, पता चल जाएगा दोस्त अच्छा है या सिर्फ बातों का दोस्त है। हालेलुया। सो उड़ाऊ पुत्र के जो दोस्त थे वो ऐसे ही दोस्त थे, जब तक पैसा था हम तेरे दोस्त हैं, खड़े हैं तेरे लिए, मर भी जाएंगे, ये भी कर देंगे। जिस दिन पैसा खत्म हुआ हम तो जा रहे हैं भैया, अब तू अपना देख ले। हालेलुया। अब उड़ाऊ पुत्र पे समस्या आ गई, नौकरी की जरूरत पड़ गई। वो बाइबल बोलती कि वहां के धनवानों के घर में वो जाके गया और उसको बोला, उनको जाके बोला कि मुझे नौकरी चाहिए। अब अकाल पड़ा था, नौकरी इतनी आसान नहीं है, खाने की समस्या, वहां पे लाले पड़े हुए हैं। वो नौकरी जो उसे मिली, सूरों को चलाने की नौकरी मिली, और मालिक ने बोला कि तेरा खाना जो है, जो सूअर खाते हैं वही तुझे भी खाना पड़ेगा। क्या करता, करनी पड़ी नौकरी, क्योंकि पैसा तो उड़ा दिया, संपत्ति तो अपनी ले आया, हिस्सा तो है नहीं घर में। लेकिन बाइबल बोलती एक दिन वो अपने आपे में आया। क्या आया? बोलो, अपने आपे में आया। और जब अपने आपे में आया तो क्या बोला उसने? उसको याद आए अपने पिता के दिन कि मेरे पिता के घर में कितने ही नौकर चाकर हैं जो पेट भरने से भी अधिक खाते हैं, ठीक है, और मैं यहां उस पिता का मालिक होकर सूरों का खाना यानी घास फूस खा रहा हूं। बाइबल बोलती जब अपने आपे में आया तो एक डिसीजन लिया, आई विल गो बैक। हालेलुया। मैं वापस जाऊंगा और पिता से जाके बोलूंगा, पिताजी मैंने आपकी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, एक रहम कर मुझे अपने नौकरों की तरह ही रख ले। क्यों? क्योंकि बात अब खाने के ऊपर आ पड़ी है। हालेलुया। कम से कम खाना तो मिलेगा यहां पेट भर मुझे। बाइबल बोलती जब पिता ने देखा पुत्र आ रहा है, दूर से देख लिया, मेरा बेटा वापस आ गया, बोलता है ये मर गया था जिंदा हो गया, ये खो गया था आज मिल गया। क्या करो? एक पार्टी अरेंज करो, नौकरों को बुलाया, सोने की अंगूठी लेके आओ, एक उसके लिए अच्छा जूता लेके आओ, एक अच्छा वस्त्र लेके आओ, क्योंकि मेरा बेटा जो है ये जब चला गया था, मुझसे पाप में लोलीन हो गया था, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, आज अपने आप में आ गया। हम इसको नौकर की तरह नहीं रखेंगे, इसको अभी भी बेटे की ही तरह रखेंगे। हालेलुया। बाइबल बोलते एक पार्टी का अरेंज किया गया उसके लिए, और उन सब ने मिलकर खुशी मनाई क्योंकि बेटा जो खो गया था वापस आ गया। हालेलुया।
हम कितना भी दूर परमेश्वर से चले जाएं, ये कह के अब तो मैं जवान हो गया हूं, अब तो मैं पढ़ लिख गया हूं, अब तो मुझे जो है पैसा आता है, अच्छा घर परिवार की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे जो है जो लोग मुझे समझाते सिखाते उनकी बुद्धि की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने डिग्रियां की हैं, सर्टिफिकेट मेरे पास। हम कितना भी दूर चले जाएं, लेकिन याद रखना आपका पिता जो है वो आपको हमेशा जो है अपने पास रखना चाहता है। वो हमेशा आपकी उड़ीक करता है, इंतजार करता है, और वो देखता है आज भी वापस आएगा, आज भी वापस आएगा, क्योंकि उसको मालूम है जो बेटा मेरी उपस्थिति से चला गया, ये अब अंधकार की उपस्थिति में चला गया। जो मेरे घर से निकल गया अब उसको शत्रु जो है फाड़ेंगे, खाएंगे, चीरेंगे, शत्रु उसके जीवन को बर्बाद करेंगे। इसलिए पिता ने जो है अब पुत्र को कह तो दिया ले जा अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन अंदर ही अंदर पिता रोता होगा जिस दिन बेटे ने बोला मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो। हालेलुया। चाहे आप इसे फिजिकली वर्ल्ड में देखो, चाहे आप इसे संसारिक वर्ल्ड में देखो, कोई भी बेटा जब अपने पिता से हिस्सा मांग लेता है ना, आजकल ज्यादा है ना ये रिवाज, शादी हुई तो हो सकता बीबी ऐसी आई जिसने बोला इकट्ठे रहना नहीं चाहते, अलग कर दो, हमें हमारा हिस्सा दे दो, खुद कमाए खाएंगे। उस पिता को भी दुख होता है जिसने पाल के देखो 20-25 साल तक का किया, शादी की, सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई पे पैसा लगाया। आज बेटा बोलता नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे दे दो, मेरे दोस्त बहुत हैं बाहर, भाड़े वाले दोस्त हैं, किराए वाले दोस्त हैं, जो मेरी सुंदरता को देख के मेरे दोस्त बने, मेरे पैसे को देख के मेरे दोस्त बने हैं। वो सब टाइम टू टाइम बदल जाएंगे। मनुष्य जो है वो परमेश्वर नहीं है कि स्थिर है, मनुष्य टाइम टू टाइम बदलता है, सीजन के साथ, मौसम के साथ बदल जाता है। सेम वे हमारा आत्मिक पिता परमेश्वर, जब हम उसका इनकार कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं चर्च नहीं आऊंगा, मैं संगति में नहीं बैठूंगा, मेरे घर में आराधना प्रार्थना हो रही तो क्या, मुझे तो सोना है, सोने दो। आज आंटी जी अकेले हैं, सुबह मैंने आंटी को पूछा आंटी जी अंकल कहाँ है, आंटी ने बड़े दुखी हृदय के साथ बोला उनको आज काम भर गया, सर संडे काम याद आते हैं। तो मैंने आंटी को कुछ नहीं बोला, आंटी खुद ही कहने लगी जिसका मन होता है वो आराधना में आता है। और अंकल तो कोई जॉब भी नहीं करते, मंडे टू फ्राइडे फ्री है घर में, लेकिन आज ही काम याद आया। क्यों? क्योंकि मन संगति में नहीं है। आज ही मुझे काम करना है, आज ही मुझे जाना है, आज ही मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं, आज ही मुझे घर की सफाई करनी, संगति नहीं जाना, 2 घंटे जो चर्च जाके व्यर्थ गवाने, मैं आराम से सोऊंगा, रेस्ट करूंगा। क्यों? रात को लेट सोया था ना, ऑफिस का काम कर रहा, क्यों? मन नहीं है प्रभु में, वचन नहीं है। तभी बाइबल को परखो तो सही विश्वास में हो भी कि नहीं। मसीह करके बैठे हो, जिस दिन वो आएगा तुम पास में नहीं पहुंचोगे उसके। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है परखो तो सही विश्वास में हो भी कि नहीं। अगर विश्वास होता तो सारे काम छोड़ के संगति में बैठता, क्योंकि प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है कुछ। आप संडे जॉब कर लोगे, दो घंटे एक्स्ट्रा काम कर लोगे, मान लेता 2-4 हजार 5 हजार एक्स्ट्रा कमा लोगे, क्या मिलेगा उससे? बाइबल बोलती जो धन यहोवा की ओर से नहीं आता, याद रखना उसके साथ फ्री में भी कुछ आता है। बीमारियां, सिकनेस, वीकनेस, कोर्ट कचहरियों के चक्कर, अंधकार की ताकतें, इधर उधर की चीजें भी आती हैं। 5,000 कमाया तो सही आपने प्रभु को छोड़ के, लेकिन 10,000 दिया भी तो आपने, वो कहां दिया आपको याद नहीं आता। तब रोना नहीं आता जब हमारे पुलिस वालों को हम रिश्वत देते हैं, कोर्ट कचहरियों में देते हैं, हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर उनकी रिश्वत देते हैं, टीचर को पास कर दो, इन्हें चालान कट जाते, फिर हमें रोना नहीं आता, फिर हमें दुख नहीं होता, क्योंकि हमने प्रभु से अलग होकर पैसे कमाए हैं। हमने ये सोचा पैसा कमा लो, खाए पिएंगे, ऐश करेंगे, लेकिन आपको नहीं मालूम इसके साथ कुछ फ्री भी आ रहा है आपके घर में। आपके घर की शांति खो जाती है। आपके घर में बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप बच्चों के साथ बनती नहीं, पति पत्नी की नहीं बनती, वो सारे क्लेश कहां से आ गए? बाइबल बोलती क्या संसारिक अभिलाषा से नहीं आ गए जो तुम कमाए फिरते हो अपने घरों में। हालेलुया। अय्यूब कहता है क्या ये जो दुख दुविधाएं लड़ाई झगड़े क्लेश तुम्हारे घर में आए हैं, क्या उन सुख विलासों से नहीं आए जो तुम संसार में कमाते हो? ये वहीं से आए हैं। बट बाइबल बोलती जो धन यहोवा की ओर से आता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। अपने धन को शांति से वही खाएगा जो यहोवा को पहला स्थान देता है। पहला स्थान परमेश्वर का है। संडे के दिन 2 घंटे आराधना करनी है तो करनी ही है, चाहे मेरी नौकरी जाए, चाहे मेरा परिवार मुझसे अलग हो जाए, चाहे मेरा सब कुछ खो जाए। कितने लोग हैं, जैसे मैंने पिछले दिन बोला था, सैटरडे को हल्का सा बुखार महसूस होता है, संडे के दिन पहले डिसीजन ले ले हम नहीं जाएंगे चर्च। क्यों? अरे बुखार हो गया ना। आपको इतना नहीं मालूम कि अगर आप बुखार की हालात में भी प्रभु के लिए निकलेंगे घर से, हो सकता है बुखार रास्ते में ठीक हो जाए। है इतना विश्वास आपका?
होना चाहिए इतना विश्वास। तभी बाइबल बोलती है परखो तो सही विश्वास में हो कि नहीं हो, परखो तो सही। हालेलुया। और हमने उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखा कि वो चला गया छोड़ के, सब कुछ उसने जो है गवा दिया दोस्तों में, लेकिन परमेश्वर ने उसको दोबारा से रिस्टोर किया। परमेश्वर ने दोबारा उसको अपने संतान के रूप में ग्रहण किया। उसको दास ने कहा, उसको नौकर ने कहा। क्यों? एक ही रीजन था, उसने मन फिराया। एक ही रीजन था, वो अपने आपे में आया। आज हम में से कितने ही लोग हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं। हमें लगता है कि मैं ये अचीव कर लूंगा, वो पालूंगा, ये मिल जाए तो बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, ये मिल जाए तो जो है मैं बड़ा औहदे पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि हम परमेश्वर से दूर जाके कुछ भी नहीं बन सकते। हमें अपने आपे में आना है, हमें अपने मन को फिराना है, और अपने मन को तोड़ के जब वापस आएंगे तो प्रभु हमारे ऊपर जो ग्रेस था, जो अनुग्रह था, जो आशीष हमारी थी, उसे रिस्टोर करेगा। हमने हो सकता है अनजाने में गवा दिया हो, भूल चूक में अपने आशीष को खो दिया हो, लेकिन परमेश्वर आज भी क्षमता रखता है हमें दोबारा से वहीं ले चले। हम लेट भी अगर हो गए तो प्रभु हमें लिफ्ट दे के जो है वहां पहुंचाने की क्षमता रखता है। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे। दूसरी जो चीज है वो है ब्रोकननेस, टूटा हृदय। रेस्टोरेशन के लिए जो पहली चीज थी वो सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप को परखना। और दूसरी चीज ब्रोकननेस, टूटा हुआ हृदय। आपने सब पढ़े भजन संहिता 51, साम्स नंबर 51 और उसका 17वां वचन क्या कहता है? जल्दी जल्दी पढ़े। 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आपका दशमांश इतना बढ़कर बलिदान नहीं है, आपका चश्मे दिया गया दान इतना बढ़कर नहीं है, आपका किसी को खाना खिलाया हुआ इतना बड़ा दान नहीं है। परमेश्वर कहता है कि टूटे हृदय के साथ जो मेरे पास आता है वो सबसे बड़ा बलिदान लेके आता है। हालेलुया। टूटा हुआ हृदय। हम टूट जाते हैं ना, कई बार देखा आपने, लोग क्या करते हैं जब उनका दिल टूटा हो? क्या करते हैं? सैड सॉन्ग सुनते हैं, नहीं तो ठेके पे जाते, कौन सा सस्ता वो लेके आते हैं। आज दिल टूटा है, आज हम दिल जोड़ेंगे। हालेलुया। 4 मित्रों को भी बताते हैं, स्टेटस भी डालेंगे, मूड ऑफ है या सैड है। लेकिन हमारा तरीका क्या? परमेश्वर के लोगों का बाइबल बोलती है जब मन टूटा हो, जब हृदय दुखी हो, जब कोई घटना आपके जीवन में घट गई, आओ परमेश्वर के पास और बैठो उसकी उपस्थिति में, उसको बोलो प्रभु मेरा हृदय टूटा है लेकिन मैं फिर भी तेरे पास हूं। हालेलुया। मेरा हृदय तो तोड़ दिया, परिवार ने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा, कोई चीज हो गई, कोई घटना घट गई, लेकिन परमेश्वर जो है टूटे हृदय को तुच्छ नहीं जानता। ये ना सोचना कि लोगों ने आपको तुच्छ जाना तो परमेश्वर भी तुच्छ जानेगा। वो आपके और नजदीक आएगा जिस दिन आपका हृदय टूटा है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बच्चा कहीं गिर ना जाए, मेरा बच्चा जो है कहीं पिस ना जाए, कहीं टूटे हृदय की वजह से दूर ना हो जाए। वो और नजदीक आता है और अपना हाथ बढ़ा के कहता है मैं तुम्हारे पास हूं। जब चेले नाव में थे और आंधी आई, तूफान आया, लहरें आई, नाव से टकराई, और बाइबल बोलती, वो कहते कि हम बस मरे ही ले, अब हम मरने ही वाले हैं। और जब पतरस ने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए आते देखा तो पतरस ने यीशु मसीह को पुकारा और बोला। फिर पतरस बोलता है क्या मैं भी आऊं पानी पर चल के यदि तू है तो? जब पतरस पानी पे चला और लहरों को देखा, तूफान को देखा, डूबने लगा, तो यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ लिया। तेरा विश्वास कम है, तू डाउटी है, तू जो है दोनों चीजों पे विश्वास करता है, संसार पे भी मुझ पे भी, लेकिन मैं फिर भी तेरे पास हूं। हालेलुया। मैं फिर भी तुझे पकड़ लूंगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तुझे डूबने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने वायदे किए हमसे। मैं तभी कहता हूं वायदे तब पूरे होंगे जब हम वचन में हैं। वायदे तभी पूरे होंगे जब हमारा जीवन सही है। ऐसा नहीं है हम कर तो कुछ और रहे थे पूरा सप्ताह और संडे आके हम हाथ उठा के कहते जस प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं। उसको मालूम है तुम किसको कैसा समझते हो, किसकी प्रेस तुमने पूरा हफ्ता किए और संडे के दिन तुम क्या बोल रहे हो। वो झूठा नहीं है। बाइबल बोलती है कि वो झूठा नहीं है, वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो न्यायी परमेश्वर है और हृदय को जांचता है कौन उसके साथ चलता है। हालेलुया। लिखा है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता।
आपको संसार में धोखा मिल सकता है, आपको जॉब से धोखा मिल सकता है, आपको परिवार से धोखा मिल सकता है, लेकिन एक ही है इस दुनिया में जो विश्वास योग्य है, वो परमेश्वर है। वो सर्वदा, बाइबल बोलती है, वो जैसा था वैसा है और हमेशा वैसा ही रहेगा। वो कभी धोखा नहीं देता। उसके पास कभी भी दिन रात 24 घंटे चले जाओ, वो फिर भी बोलेगा यस मैं यहां हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरी मदद करूंगा, तुझे निकालूंगा उस गड्ढे में से जो शैतान ने जाल रचा है तेरे लिए। सो ब्रोकननेस जो है हमारा, वो हमें परमेश्वर के नजदीक लेके जाता है और उन चीजों को रिस्टोर होने में मदद करता है जो हमने गवा दी, खो दी। हालेलुया। आपको मालूम ये जो भजन सीखता है दाऊद के उस पाप के विषय में लिखा है जो दाऊद ने किया था, हम सब जानते हैं। उसने व्यभिचार किया, उसने मर्डर किया, और जब वो व्यभिचार से उत्पन्न हुआ उसका बेटा खत्म हो गया, तो दाऊद ने तौबा की, पश्चाताप किया। बाइबल बोलती वो नीचे बैठा, राख डाली सर पे, अपने दिल टूटे हुए दिल से उसने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर ये सत्य है कि वो जो चला गया मेरा बेटा वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन सत्य ये है मैं भी एक दिन उसके साथ जहां वो गया वहां तेरे पास आऊंगा। ब्रोकननेस, परमेश्वर के सामने टूटा हृदय, तभी वो वचन संहिता में कहता है कि टूटा हृदय जो है परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य है, उसके सम्मुख ग्रहण योग्य है। सो अपने दिल को तोड़ते हुए, नम्र करते हुए परमेश्वर के पास आए, उसको बोले प्रभु मैं तो इंसान हूं, मुझसे तो गलतियां हुई हैं, मैंने तो जाने जाने में बहुत पाप किए हैं, लेकिन मैं आज अपने आपे में आया हूं। आज मैंने पहचान लिया कि मुझे तेरी जरूरत है। आज मैंने पहचान लिया कि प्रभु तू मुझे तुच्छ नहीं जानेगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए। ऐसे हृदय को परमेश्वर जो है एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है और चीजें रिस्टोर होने में हमारी मदद करता है। हालेलुया। तीसरी जो चीज है वो है नॉलेज, समझ रखनी परमेश्वर के प्रति। हम बहुत सारी चीजों की समझ रखते हैं। आप ऐसे किसी से मैं पूछ लूं ये काम कैसे होगा, ये चीज कैसे होगी, कुछ भी ना पता, तुरंत आप गूगल खोलोगे और आप वहां से ढूंढ के दे दोगे ये चीज ऐसे नहीं ऐसे। कितनी समझ बढ़ गई हमारी संसार के लिए ना। ज्ञान रखते हैं हम, समझ रखते हैं, हमें मालूम है ये चीज कैसे होनी। आजकल एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें पढ़ाइयां दी जाती है, हमें स्टडीज दी जाती हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग, है ना। लेकिन बात जब आती है परमेश्वर के समझ रखने की, हम में से कितने लोग रखते हैं? हालेलुया। हमेशा हमारे अंदर जो एक सवाल होता है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर दिखने में कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, वो क्या समझता होगा हमारे बारे में, क्या सोचता होगा मेरे बारे में। बाइबल को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो ये सारी चीजों के जवाब हैं बाइबल में। बाइबल बोलती है कि चाहे हम कीड़े सरीखे ही हैं, मनुष्य मात्र ही हैं, तब भी परमेश्वर को यह भाया कि वो हमसे प्रेम करे। हालेलुया। बाइबल बोलती है हम स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाए गए हैं, कुछ ही चीजें नहीं है जो हमारे अधिकार में नहीं है। इवन हम परमेश्वर से भी थोड़े से कम हैं, पर फिर भी देखो हम परमेश्वर की समानता स्वरूप में है। इन चीजों की हमें नॉलेज रखनी चाहिए, इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर कैसा है, क्या चाहता है, क्या उसकी इच्छा है, क्यों हम बनाए गए, क्या करता है वो हमारे द्वारा से इस पृथ्वी पर, हम क्यों है इस पृथ्वी पर। हम बोझ नहीं है पृथ्वी पर मेरे प्रियो। आप बोझ बन सकते हो। आप जब प्रभु के काम ना करोगे, आप अच्छे काम ना करोगे, आप कई बार अपने परिवार के लिए बोझ बनोगे। आपने सुना होगा ये तो बोझ है, बस सारा दिन खाता और सोता रहता है। सुना, ये तो बोझ है, कोई काम नहीं करता, सारा दिन पड़ा रहता है। हम बोझ नहीं है। हम परमेश्वर को यदि जानेंगे, समझेंगे, हमें जब नॉलेज मिलेगी परमेश्वर की, जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, बाइबल बोलती है कि जिसको बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। जो लोग पाप में चले गए, गुनाह में चले गए, जिनके जीवन में डिस्ट्रक्शंस आ गए, मुश्किलें आ गई, क्या हुआ उनके साथ, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की समझ नहीं रखी, ज्ञान नहीं रखा। बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से क्या हो गई है? नाश हो गई, भटक गई। बाइबल कहती कि गधे और बैल को तो उसकी चरनी का मालूम है कि कहां आके खाना खाना है, लेकिन मेरी प्रजा को मालूम नहीं है कि उनका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। क्यों हुआ, कैसे हो गया ये सब तब हुआ जब हमने पाप किए। ये सब तब हुआ जब पाप एंटर किया हमारे जीवनों में।
ये सब तब हुआ जब हमने एक कदम तो बढ़ाया अनाज्ञाकारिता का, लेकिन उसके साथ हजारों पाप फ्री में आए। बीमारियां आई, रोग आए, समस्या आई, डिप्रेशन आया, गरीबी आई, कंगालपन आया। ये सारे जो आज पाप देखते हो बाहर दुनिया के जीवन में, लोगों के जीवनों में, ये सारे एक पाप करने के साथ फ्री में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर की नॉलेज रखनी चाहिए। पढ़ें नीति वचन 11 अध्याय। नीति वचन 11 का 9 पढ़े कोई जन। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। हालेलुया। लिखा है कि भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। यदि आप भक्तिहीन है, भक्तिहीन का मतलब समझते हैं, यदि आप भक्ति नहीं करते प्रभु की, जब परमेश्वर की तारीफ नहीं करते, महिमा नहीं करते, जब मुंह नहीं खोलते उसकी स्तुति के लिए, जब आपने प्रभु को देखा तो उसके कामों को तो देखा, लेकिन आप उसके कामों की चर्चा नहीं करते, कहीं वर्णन नहीं करते उसके कामों का, गुप्त रखते हैं, छिपा के रखते हैं, और आपको लगता है कि जस्ट जो मेरे जीवन में हो गया बहुत है, दूसरों को बता के क्या करना। भजन संहिता में दाऊद कहता है कि मैं तेरे कामों की चर्चा सभा में करूंगा, भरी सभा में, लोगों के सामने, जातियों के सामने। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के कामों को देखा है, मैं इसलिए छिपा के नहीं रख सकता, मैं बताऊंगा लोगों को। बाइबल बोलती जो भक्तिहीन है वो क्या करता है? अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। हालेलुया। मैं तो खुद बिगड़ा ही बिगड़ा हूं, लेकिन मैं 10 और को बिगाड़ के रहूंगा। जो मेरे क्लासमेट है, जो मेरे कुलीग्स हैं, जो मेरे पड़ोस में जिनसे मैं बातें करता हूं, मिलता हूं, बैठता, मैं हमेशा वह बोलूंगा, नेगेटिव बातें, नकारात्मक सोच रखूंगा। मैं उनको कहूंगा ये ऐसे नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो सारी बातें अपने अंदर की जो भड़ास है, अपने अंदर की जो बातें निकाल के पड़ोसी को थोप दूंगा, वो भी मेरे जैसा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है अच्छे लोगों की संगति रखो, क्योंकि बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। आपका चरित्र अगर अच्छा है, ध्यान देना, लेकिन आपकी संगति बुरी है, आप विश्वासी हो, मसीह में हो, पॉजिटिव बातों पे विश्वास करते हो, बाइबल की बातों को जो है बोलते हो, वचनों पे विश्वास करते हैं, लेकिन सारा दिन बैठते किसकी मंडली में हो? जो नेगेटिव बातें बोलते हैं। आप रहोगे पॉजिटिव, आप रहोगे विश्वास में, आप नहीं रहोगे, वो रंग जो है आपके ऊपर चढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 1 में लिखता है कि मैं दुष्टों की युक्ति में नहीं बैठूंगा, मंडली में नहीं बैठूंगा, ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक धर्मी पुरुष हूं। मेक श्योर योर संगति कैसे लोगों के साथ है। आप संडे 2 घंटे चर्च में आते हो, बाकी के 6 दिन और संडे के बाकी का हाफ ऑफ द डे कैसे लोगों के साथ आपका बीतता है? जो लोग फिजिकल बातें करते, जो लोग खाने पीने की बातें करते, जो लोग कपड़ा क्या चल रहा है मार्केट में उसकी बातें करते हैं, फैशन क्या चल रहा है उसकी बातें करते हैं, जो लोग ये बातें करते हैं मैं यहां जाऊंगा, वो करूंगा, ये खाऊंगा, वो पीऊंगा, आने वाले साल में मैं ये लेवल पे होऊंगा, वो लेवल पे। बाइबल बोलती तेरा जीवन है ही क्या? तू इतनी इतनी डींग मारता है, इतनी इतनी बातें मारता है, तेरा जीवन है ही क्या? तेरा जीवन जस्ट घास के तिनके के समान है, धूप लगेगी तू मुरझा जाएगा। कहां रही तेरी बातें जो तू कर रहा था? आज के जवानों के बीच में आप बैठ के कभी सुनना उनकी बातें, जहां 4 जवान बैठे थे कभी सुनना उनकी बातें। गाड़ी, फोन, कपड़े, फैशन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दैट्स ऑल ओनली। ये फैशन है, उनकी सोच है, ये उनकी समझ है। कितना फैशन हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, है ना। जैसे मान लो तेरे पास घर है तो यार मेरा भी होना चाहिए ना, तेरे पास गर्लफ्रेंड है मेरी भी तो होनी चाहिए ना, तेरी वाली मेरी वाली, तेरा वाला मेरा वाला, यही तो रह गया दुनिया में, है क्या? हालेलुया। बाइबल बोलती है हे मनुष्य, तेरा जीवन मेरे हाथ में है। तेरा जीवन है क्या जो तू डींग मारता है? हाँ, तू जवानी के दिन में जो करना कर। बाइबल बोलती है जितने बनाने बना ले, 1 बना, 2 बना, इसको धोखा दे, उसको पकड़, इसको छोड़, उसको जो मर्जी कर, बट एक बात याद रखना, तेरा न्याय तेरे कामों के अनुसार होना है। जिसको तूने धोखा दिया ना, याद रखना धोखा तू भी खाएगा, तू बचेगा नहीं, भागेगा नहीं। हालेलुया। वचन पे ध्यान दे। हालेलुया।
बाइबल बोलती है जवानी के दिन में जो मर्जी कर, बट अपने सृजनहार को मत भूलना, उसने पलटा लेना है तेरा। आज लोग ना किसी के साथ कुछ भी करके बड़ा खुश होते हैं, हमने तो कर लिया, हमें कौन देखेगा। आपको मालूम है वो दिन आपके ऊपर भी आने वाला है। आप जो बोले हो आपके बच्चे कल को काटेंगे, और याद रखना उस दिन रोगे, याद करोगे अपने पुराने दिनों को जो आपने बोया था। आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप मसीह को जानते हो, छिपके पाप कर लेते हैं, आपको बोलते हैं किसको पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूं। आज आप जो बोल रहे हो, मैं गारंटी देता हूं आपके बच्चे यही काटेंगे। उस दिन आप रहोगे कि काश मैंने उस दिन बात मानी होती। मैंने देखा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने देखा उन लोगों को जो आज करते हैं, और जब उनके बच्चे करते हैं वही काम तो कहते हैं ऐसा क्यों हो गया परमेश्वर। आपको याद नहीं कल आप करते थे, आप अविश्वासता में चलते थे, आप वचन पर विश्वास नहीं करते थे, कल को आपके बच्चे जो है विश्वास नहीं करते। आज आपको दुख क्यों हो रहा है? बीज तो आप ही ने बोया था। परमेश्वर धर्मी है, वो कहता है जो तुम बोगे सो काटोगे, इसलिए ध्यान से बो, जो बोगे वही काटोगे। हालेलुया। सो बच्चे अपने आप को इस संसार से बचाएं, नॉलेज रखें, परमेश्वर की बुद्धि रखें। यहां पे हम इतनी बातों की समझ रखते हैं, संसार की, क्या खाना है क्या पीना। कई लोगों को आप बात करके पूछो, उनको पूरी डाइट चार्ट मालूम है, क्या खाना है, मेरे शरीर के लिए अच्छा क्या मुझे सब मालूम है। सुबह उठ के कितने बजे वॉकिंग जाना है, सुबह उठ के क्या नाश्ते में लेना है, दोपहर को लंच में क्या खाना है, शाम को। अच्छी बात है, ये सब आप करते हो, लेकिन कभी आपने अपनी आत्मा के लिए सोचा उसको क्या चाहिए? हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती कार्नल माइंड, संसारिक स्वभाव के लोगों से बच के रहो, जो सिर्फ संसार के लिए जीते खाते पीते और संसार में मर जाएंगे। वो आपने कुएं का मेंढक देखा है ना, उसका जन्म कहां होता है? कहां होता है? कुएं में ही होता है। वो गंदगी से पैदा हुआ है, वहीं बड़ा होता है, वहीं जवान होता है, वहीं बुढ़ा होता है, वहीं मर जाता है, और कभी कुएं से बाहर नहीं आया। उसको लगता है संसार तो यही था। उसके और दो चार और पड़ोसी होंगे, उसके और मेंढक होंगे, उन सबको क्या मालूम है? उनको मालूम है संसार यही था कुएं के अंदर। उनको नहीं मालूम कि हमारे बाहर जाने से कितने और कुएं हैं और कितनी दुनिया है, कितने लोग हैं। वो वहीं पैदा हुए, वहीं मर गए। संसार के लोगों का यही हाल है, यही पैदा हुए, यही मर जाना। इटर्निटी का सोचो जो परमेश्वर ने दी है। बाइबल बोलती 7 साल 70 साल की आयु की चिंता ना करो, हजारों साल के जीवन की चिंता करो जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। लेकिन वो कैसे मिलेगा? वो बुद्धि से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? परमेश्वर की समझ रखने से मिलेगा। आज लोग पैसे के पीछे भागते हैं। कई लोग सोचते हैं पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो परमेश्वर भी मान जाएगा। पैसा है परमेश्वर नहीं मानेगा शायद, बाकी सब चाहे मान जाए, बाकी सब जगह शायद रिश्वत चल जाए, लेकिन परमेश्वर की यहां नहीं चलेगी। बाइबल बोलती वहां हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय होगा। पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा है पैसा है पैसा है। जितना पैसे के पीछे भागती दुनिया, पैसा और उन्हें आगे आगे ले जाता है। एक दिन वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि सब प्रकार की बुराई की जो जड़ है वो पैसे का लोभ है। लोभ, प्रलोभन। पैसा होना अच्छी बात है, पैसे का लोभ बुरी बात है। पैसे का लोभ समझते हैं आप? एक नौकरी है, पैसा आ रहा है अच्छा खासा, घर अपना है, बच्चे हैं, सब कुछ सेटल, बट दिल करता है बैंक बैलेंस बड़ा हो, एक नौकरी और कर ले। नाइट की पकड़ लो, फिर नाइट की भी पकड़ ली, डे की भी पकड़ ली। हम दिन रात कमा रहे हैं, कभी बीवी बच्चों को समय नहीं दिया, कभी परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठे, कभी ये नहीं सोचा अच्छा भला क्या। पैसा तो हमने कमा लिया, लेकिन वो पैसा हमारे ही बच्चे बिगाड़ रहे हैं। इसलिए नीति वचन में लिखता है, सुलेमान का एक शब्द है, वो कहता है मैंने ऐसे भी लोग देखे जो जिंदगी भर कमाते तो रहे, लेकिन खा कोई और गया। हालेलुया। आप बुढ़े हो गए कमा कमा के, आपने सारे इंश्योरेंस भी ले लिए, पॉलिसीज भी करा ली कि बुढ़ापे में ये काम आएगी, बीमार पड़ूंगा तो हॉस्पिटल में ये पैसा काम आएगा, लेकिन आपके बच्चे लायक नहीं निकले, आपका घर सुख शांति में नहीं रहा, आपको आगे जाके दीर्घायु नहीं मिली, अनंत जीवन नहीं मिला। क्या फायदा उस पैसे का? आप अपने बिगड़े हुए परिवार की हालात पैसे से सुधार सकते हो? आप मन की अशांति को जो है दूर कर सकते हो पैसे से? आप शांति खरीद सकते हो? अनंत काल का जीवन खरीद सकते हो तो बताओ, नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती बुद्धि का होना जरूरी है। समझ रखो मेरे लोगों, समझ रखो। यीशु मसीह भी बार बार बोलते, बाइबल बोलती मेरे लोगों समझ रखो, क्या सही क्या गलत है, फर्क जानो। इसमें बुद्धि मिलेगी तो पैसा कहां से आना है, कहां खर्च करना है, यह सब कुछ साथ में मिलेगा।
हालेलुया। बुद्धि ज्ञान अगर होगा ना तो जितना पैसा आपके पास है, जितना पैसा भी आता है आपके अकाउंट में, कहां इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, आपको समझ मिलेगी। आज कई लोग हैं, पैसा तो बहुत है लेकिन कैसे व्यर्थ गवा रहे पानी की तरह, उनको मालूम नहीं है। आता तो बहुत है, जाता कहां है ये नहीं मालूम। हालेलुया। आखिरी पॉइंट और पढ़ के हम समाप्त करेंगे। चौथी जो चीज है वो ये है कि हमें ग्रेस को जो है, अनुग्रह, उसको जो है हमने रिसीव करना, पाना है। आखिरी वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 13 का 15 पढ़ दें। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। दोबारा बोलते। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, हाँ, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। हालेलुया। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। अगर आप बुद्धि रखते हो तो अनुग्रह मिलेगा, फेवर। अगर आप ज्ञान रखते हो, समझ रखते हो, तो परमेश्वर और अनुग्रह देगा कि आप बढ़ते चले जाओ। लेकिन क्या लिखा है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा हो जाएगा। जो विश्वासघात करते हैं, जो धोखा देते हैं, जो चोरी करते हैं, जो लालच करते हैं, जो ये कहते हैं पैसा आना चाहिए चाहे किसी का कुछ भी हो जाए, बाइबल बोलती है उनका मार्ग कड़ा हो जाएगा। एक समय आएगा उनका मार्ग बंद हो जाएगा चारों तरफ से, तब याद आएगा हमने क्या किया अपने जीवन में। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है बुद्धि रखो, समझ रखो और अपने सृजनहार को मत भूलो। हालेलुया। हमें जो है नॉलेज दी है परमेश्वर ने, सही भले और बुरे के ज्ञान की समझ दी है, और बाइबल बोलती है कि अनुग्रह जो है तुम्हें दिया गया, अनुग्रह से ही उद्धार हुआ है। आज अनुग्रह के ऊपर डिपेंड होकर जीना सीखे, अपनी योग्यता पर डिपेंड होकर जीना ना सीखे। आप कितना पढ़े लिखे हो, आप कितनी अच्छी नौकरी करते हो, आपके पास कितना कुछ है, इस पर डिपेंड कभी मत होना, क्योंकि ये सारी चीजें जो है मटेरियल है, कभी भी चली जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा वो एक को बढ़ाता है और दूसरे को घटाता है। वो कभी भी किसी को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाता है, ये सब उसके हाथ में है। हमें ग्रेस दिया गया, अनुग्रह। बाइबल बोलती है कि अनुग्रह जो है हमारे ऊपर होता है, और इसलिए होता है जब हम बुद्धि में चलते हैं, ज्ञान की बातों में चलते हैं। परमेश्वर और ज्ञान देता है और बुद्धि देता है, लेकिन जो बुद्धि का इनकार करते हैं, ज्ञान का इनकार करते हैं, उनका मार्ग जो है वो जो है बंद हो जाएगा। उनका मार्ग जो है, विश्वासघातियों का मार्ग जो है कड़ा हो जाएगा, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। सो ये चार चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, आपको रेस्टोर करने के लिए, मसीह जीवन में दोबारा संपन्न होने के लिए। पहली जो चीज है वो सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप को परखे। हमने देखा पौलुस कहता है परखो क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। दूसरी बात है ब्रोकननेस, टूटा हुआ हृदय। टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के पास जब आते हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं जो हमसे वो छिपा के रखता है, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमसे दूर रखेगा। वो कहता है आओ ये सब तुम्हारे लिए है, ब्रोकननेस। तीसरी चीज है नॉलेज, हम जो है समझ रखें परमेश्वर की। दुनिया को खोजने की कोशिश मत करो, क्या है इसमें क्या नहीं है, कैसे चलेगा कैसे होगा। कई लोग फ्यूचर की बड़ी जगह जो है समझ इकट्ठी करके रखते हैं, आने वाले दिनों में ये होगा वो होगा, ऐसा होना वैसा होना, ये मैं इकट्ठा करके रख लूं, काम में नहीं आएगा। आपको नहीं मालूम उस दिन क्या होगा, आपको नहीं मालूम उस दिन कौन सी करेंसी चलेगी, आपको नहीं मालूम उस दिन कौन सा धन चलेगा। एक व्यक्ति ने बोला मेरे पास इस दुनिया में तो बहुत धन है, पर ये धन को ना मैं स्वर्ग में कन्वर्ट करना चाहता हूं, एक ऐसी करेंसी बनाना चाहता हूं जो स्वर्ग में काम आए। हालेलुया। वो बोलता कौन है जो ऐसा कर सकता है, मुझे बताए कोई कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जो गांधी वाले नोट है यहाँ के, ये वहां भी चल सके। सबने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, वहां नहीं चलेंगे ये। हालेलुया। एक व्यक्ति आया और वो बोलता है कि जैसे इंडिया का धन इंडिया में चलता है और बाहर की कंट्री की करेंसी जो वहां चलती है, सेम वे वैसे ही स्वर्ग में यदि आपको धन चाहिए तो वहां की करेंसी जो है इकट्ठा करो, वहां का धन कमाओ यहां पे, और वहां का धन जो है वो यही है। बाइबल बोलती है कि अच्छे काम करो तुम्हारे साथ जाएंगे, मसीह में किए गए अच्छे काम हमारे साथ हो लेंगे। हमें वहां जो करेंसी चलनी है वो यही कमानी है, यही समय प्रभु को देना है, यही प्रभु के वचन पे मनन करना है, यही करेंसी हमारे साथ जाएगी और वहां हमें एंट्री मिलेगी। और जो चौथी चीज हमने देखी वो ग्रेस लेना, प्रभु से ग्रेस, प्रभु को बोलना प्रभु और ग्रेस दे, मैं बढ़ता चला जाऊं। मैं इस योग्य नहीं हूं, लायक नहीं हूं। ग्रेस का मतलब है जब हम इस योग्य नहीं होते लेकिन हमें बनाया जाता है इस योग्य।
हम इस योग्य नहीं थे कि हमारे पाप क्षमा हो जाते, धर्मी बन जाते, पर प्रभु ने हमें धर्मी बनाया यीशु मसीह में। ये ग्रेस है। इस ग्रेस को बढ़ाना हमारे ऊपर बढ़ता चला जाए। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस।